दोस्तों मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अभय पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 2022 जो कि 9 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिससे आपका तैयारी जो है प्रॉपर वे में चलती रहे। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरा सपना है कि आप लोगों का एक सीट कंफर्म हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए हर हालत में, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए हिंदी का तीसरा भाग में लेकर आया हूं, यानी कि हिंदी का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर 2 वीडियो यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट हिंदी का करा दिया हूं। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। चलिए आइए यहां पर देखते हैं। मेरे साथ ही साथ आप भी पढ़िएगा और आप भी मेरे साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीना दौड़ती है, इसमें दौड़ती है शब्द कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक या फिर द्विकर्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, रीना दौड़ती है इसमें आपका जो है अकर्मक क्रिया होगा, यानी कि फर्स्ट वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अनिल पढ़ रहा है, इसमें क्रिया है वाला शब्द या फिर रहा या फिर पढ़ या फिर अनिल? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो पढ़ लिखा है ना, यही क्रिया है इस वाक्य में। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। माला खाना बना रही थी, इसमें क्रिया है थी या फिर रही या फिर बना या फिर खाना? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बना। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जापान में भूकंप आया, इस वाक्य में आया है संज्ञा, क्रिया, विशेषण या फिर सर्वनाम? ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2 वाला, यानी कि क्रिया है। ओके, ये जो आया शब्द है ना इस वाक्य में, तो ये भैया आपका क्रिया है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्न में कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है? संख्यावाचक, संदेहवाचक, गुणवाचक या फिर संकेतवाचक? तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण का जो प्रकार है ना वो संदेहवाचक नहीं होता है। ओके, बाकी ये संख्यावाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक ये सब आपके विशेषण के प्रकार होते हैं। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सुंदर, सफेद, सुशील या फिर चार? तो ध्यान दीजिएगा, सुंदर, सफेद और सुशील ये आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। बाकी ये जो लिखा हुआ 4 है ना, ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर मतलब इसका जो आंसर है वो 4 वाला हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। विशेषण निम्न में किसका विशेषता बताता है? सर्वनाम, संज्ञा, दोनों की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, जो विशेषण होता है ना वो सर्वनाम और संज्ञा दोनों का बताता है विशेषता। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जिस विशेषण में संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर संकेतवाचक? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 संख्यावाचक। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जिस विशेषण में नाप तौल आदि का बोध होता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर संकेतवाचक? ऑलराइट, तो देखिए भैया, जिसमें आपका नाप तौल आदि का बोध होगा ना उसमें जो है आपका परिमाणवाचक होगा विशेषण। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करे वे विशेषण होते हैं परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर संकेतवाचक? तो इसका ऑप्शन जो है 4 वाला सही हो जाएगा, संकेतवाचक होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सुनील खरीदारी के लिए, नेक्स्ट है आपका, माफ करिएगा यहां पर एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अनिल सिंह सुनील सिंह का भाई है, इसमें का किस प्रकार का संबंध कारक है? ऑलराइट, तो यहां पर देखिएगा,
इसमें जो है संबंध कारक है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। सुनील खरीदारी के लिए बाजार जाएंगे, इसमें के लिए कौन सा कारक है? तो ध्यान दीजिएगा, सुनील खरीदारी के लिए बाजार जाएंगे, तो ये जो के लिए जो है ना वो आपका संप्रदान कारक है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 10, 5, 8, 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 वाला, 8 प्रकार के। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने लिंग माने जाते हैं? तो हिंदी भाषा में मुख्यतः जो है 2 लिंग माने जाते हैं, और आपके संस्कृत में 3। ओके, इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग भी आता है संस्कृत वाले में। ओके, लेकिन हिंदी में माने तो 2 ही होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पर हिंदी भाषा में वचन जो है याद रखिएगा आपके जो है 2 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, इसमें से कौन सा कारक है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है करण कारक है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। गरीबों की मदद करो, इसमें की कौन सा कारक है? ये जो लिखा है ना गरीबों की, तो यही की वाला जो शब्द है वही पूछ रहा है कि गरीबों की मदद करो, इसमें की कौन सा कारक है? तो ध्यान दीजिएगा, संबंध कारक है मेरे दोस्तों। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हे वीरों देश की रक्षा करो, इसमें हे वीरों कौन सा कारक है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, संबोधन। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां पर देखिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ से, शब्द के मध्यम से, शब्द के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है ना वो शब्द के आरंभ से होता है। ये किसी भी शब्द लिखे होते हैं उसके शुरू होने से पहले लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? आप याद रखिएगा, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? आ लगाए या फिर अ लगाए, या फिर परी लगाए, या फिर अप लगाए? तो ध्यान दीजिएगा, ये व्यवस्था लिखा है ना, इससे पहले अगर में आप अ लगा देते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि व्यवस्था का क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगा। ऑलराइट, इस तरीके से इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वे कल जाएंगे, इस वाक्य में वे किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, या फिर प्रश्नवाचक? तो ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, ऐसा आदमी नहीं देखा, वाक्य में ऐसा शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर सर्वनामिक विशेषण है, या फिर अव्यय है? तो ध्यान दीजिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, सार्वनामिक विशेषण। मैं पुस्तक नहीं पढ़ेगा, यह वाक्य में क्या है? वर्तमान काल में है, या फिर भूतकाल में, या फिर भविष्यकाल, या फिर निश्चित काल, मतलब कि निश्चित नहीं है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 भविष्यकाल। यानी कि आप याद रखिएगा, गा गी गे जब रहेंगे, यानी कि खाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, जाएगा, तो वहां पर आप याद रखिएगा हमेशा भविष्यकाल होता है मेरे दोस्त। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पुल्लिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं उत्तर देने में, या फिर प्रश्न करने में, या फिर वाक्य की समाप्ति पर, या फिर हर्ष प्रकट करने में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
प्रश्न करने में ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रूध या फिर क्रोधित या फिर क्रोधी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं क्रोधी, ये आपका संज्ञा शब्द है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। जड़ता, बुढ़ापा, दया या फिर घटना। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये बुढ़ापा, ये जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, माता, किताब या फिर लड़का। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राण। ये आपका जो है प्राण ही बहुवचन होता है। ठीक है ना, माता, किताब ये बहुवचन इसमें नहीं है। ये आपका जो प्राण शब्द है ना, यही आपका बहुवचन है। किताब का किताबें हो जाएगा। ओके, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, हिंदी में शब्दों की लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला, संज्ञा के हिसाब से जो है लिंग का निर्धारण होता है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा मेरे दोस्त तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। शेयर तो जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।